Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn the conditions like if, ternary, and switch in JavaScript. First of all, we will say what are conditional statements, यानी डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, यानी डिफरेंट कंडीशन की बेस पर आप अपने एक्शन डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में हम पढ़ते थे इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे, तो ये वही चीज़ है। और यहाँ पर हम डिटेल में जिसे पढ़ेंगे इफ़, टर्नरी एंड स्विच को पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं आप लोगों को कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? Conditional statements are used to perform different actions based on different conditions. Very often when you write code, you want to perform different actions for different decisions. यानी कंडीशन को देखते हुए आप डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स ऐसा ही होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही है, यू कैन यूज़ कंडीशन स्टेटमेंट इन योर कोड टू डू दिस। जावास्क्रिप्ट में वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यूज़ इफ़ होती है, इफ़ एल्स होता है। इफ़ कंडीशन तब होती है कि अगर आपकी कंडीशन जो इफ ब्लॉक में है वो ट्रू है, देन एग्जीक्यूट हो जाता है वो ब्लॉक, उसके बाद वाला। एल्स तब होता है जब इफ़ कंडीशन के बाद वाला जो ब्लॉक है वो ट्रू नहीं होता, तो एल्स वाला पार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। एल्स इफ़ यानी एल्स वाला पार्ट अगर आपका है, देन उसके बाद स्पेसिफाई करते हैं न्यू कंडीशन आप टेस्ट कर सकते हो अगर फर्स्ट जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो स्विच में क्या होता है, अल्टरनेटिव ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि नेस्टेड इफ़ एल्स जो है उसका अल्टरनेटिव जो है सॉल्यूशन वो स्विच स्टेटमेंट है, और इसमें अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर केस। अब यहाँ पर वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इफ स्टेटमेंट्स। इसका जावास्क्रिप्ट यानी सिंटेक्स गिवन है, सेम उसी तरह से ही है जैसे आप सी प्लस प्लस में करते थे। इफ़ कंडीशन आपके पास आ जाती है, ठीक है, कंडीशन यहाँ स्पेसिफाई करते हैं ओपन करली ब्रेसेस में, आप कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो कोड ऑफ ब्लॉक राइट किया जाता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट जो आपने राइट किया होता है वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर एल्स इफ़ राइट किया हुआ है, एल्स के बाद जो कंडीशन है वो चेक होगी और उसके बाद आपके पास कोड एग्जीक्यूट। अगर उस कंडीशन को चेक करने के बाद भी ठीक नहीं है तो एल्स वाला पार्ट जो भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। देखें, लेट एक्स एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए टाइप के यूज़ किया है। लेट की है आपने, एक्स वेरिएबल है जिसे इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाया गया। अगर मैं जस्ट राइट करती लेट एक्स, इसका मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ एक्स, और इनिशियलाइज करवाया गया 10 से, और यहाँ कंडीशन चेक हो रही है इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर एक्स की वैल्यू यानी यहाँ तो 10 है, अगर यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो कंसोल डॉट लॉग यानी लॉग कर दे, यानी मैसेज डिस्प्ले कर दे कंसोल पर x इज़ पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर जस्ट एक कोड स्निपेट राइट किया गया, पूरा प्रोग्राम राइट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती। तो आप कोड स्निपेट है, आप जब भी जावास्क्रिप्ट JS जो कोड की स्क्रिप्ट है वो राइट करेंगे उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है एल्स इफ़, अगर x लेस देन 0 हो यानी ग्रेटर देन हो तो x पॉजिटिव, अगर लेस देन आए तो क्या डिस्प्ले करे कंसोल में, x इज़ नेगेटिव। अगर ये दोनों ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है तो अदरवाइज कर दे कि क्योंकि ना ग्रेटर पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 0 होगा, तो डिस्प्ले कर दे 0 है। ठीक है, इस तरह से सेंटेक्स है, और इसकी यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर इज़ अ कंसाइज वे टू राइट कंडीशन स्टेट विद जावास्क्रिप्ट। ये भी सेम उसी तरह से वर्क करता है। टर्नरी वैसे 3 से निकला है। आप कंडीशन यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, ट्रू ब्लॉक यानी कौन सी वैल्यू अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये ब्लॉक करे। ठीक है, ट्रू होने पर कॉलन, अगर फॉल्स है तो ये वाला जो ब्लॉक यहाँ पर राइट किया जाएगा वो डिस्प्ले कर दे। अब इसको राइट करने का क्या तरीका है, मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। लेट एज यानी एक वेरिएबल लिया, एज जिसे डिक्लेयर करवाया, इज इक्वल टू 20 यानी इनिशियलाइज करवाया है, 20 से 20 वैल्यू असाइन की गई है। लेट अब अलाउड यानी एक वेरिएबल लिया है,
ठीक है, लेट अलाउड लिया है, उसे डिक्लेयर करवाया है, यानी आपने कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करनी है। यहाँ ये कंडीशन है, एक वेरिएबल लिया है अलाउड जिसमें ये सारी वैल्यू यानी कंडीशन की स्टोर हो जाएगी। अब एज ग्रेटर देन, यानी ये जो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, जबकि मैंने 20 दी है, क्वेश्चन मार्क, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आती है तो क्या ट्रू ब्लॉक क्या है, अलाउड आए, कॉलन अगर नहीं है तो नॉट अलाउड आए। ठीक है, यानी ट्रू ब्लॉक यानी सही है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन ये ब्लॉक, अदरवाइज ये ब्लॉक। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, यानी ये लॉग करेगा, कंसोल पर मैसेज डिस्प्ले करेगा अलाउड। अब अलाउड क्या है यहाँ पर, ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल में मैंने कौन कौन सी कंडीशन दी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू हो तो अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। तो ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ पर ये डिस्प्ले करवाएगा अलाउड और नॉन अलाउड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ स्विच स्टेटमेंट। हमने कहा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है टू चेक अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू, यानी एक वैल्यू के अगेंस्ट आप क्या है मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो। अब स्विच को राइट करने का वे क्या है, स्विच कीवर्ड आता है, ठीक है, पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन जो डिक्लेयर वगैरह जो पहले करवाया होगा ओपन कर लिए, केस वैल्यू 1, जो भी वैल्यू राइट करो, कॉलन का साइन, इसका सिंटैक्स है उसे फॉलो करना होता है। ठीक है, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेशन इक्वल टू 1, यानी अगर वैल्यू 1 है तो वो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, देन ब्रेक सेमीकोलन। केस 2 यानी वैल्यू अगर 2 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देन ब्रेक, यानी यहाँ ब्रेक हो जाएगी और ख़त्म। अदरवाइज ऐसे ही केसेस चलते जाएंगे, वैल्यू 3 4 5 जो भी है, अगर वो भी नहीं है, इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़र टाइप नहीं करता, देन क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, कोड जो भी आप राइट करोगे, भाई वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरह से जो भी स्टेटमेंट राइट की जाएगी डिफ़ॉल्ट में पार्ट में तो सेक्शन में, तो वही डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं एक। यहाँ एक वेरिएबल लिया गया है डे, यानी यहाँ पर लेट डे, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया है डे और उसे इनिशियलाइज करवाया गया 2 से, यानी अब इसकी वैल्यू 2 है। लेट डे नेम, यहाँ पर एक वेरिएबल और भी लिया गया है, डे नेम है। अब स्विच में आपने जो एक्सप्रेशन पास करना है यहाँ पर करना है डे, यानी ये 2 है हमारे पास। ठीक है, अब केस 1 यानी अगर वैल्यू 1 होती है तो डे नेम यानी ये वाला जो वेरिएबल है वो मंडे दिखाया आपको। ठीक है, अगर 2 ब्रेक हो जाए और अगर केस 2 है यानी वैल्यू 2 होती है तो डे नेम क्या हो, ट्यूसडे हो, ब्रेक देन यानी आपका जो प्रोग्राम है यही ब्रेक हो जाएगा। अगर वैल्यू 3 है तो डे नेम हमारा वेडनेसडे होगा, ब्रेक देन यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी नंबर यूज़र डिस्प्ले नहीं करता, सपोज करो 7 डेज ऑफ वीक हैं और यूज़र क्या है 8 9 या 10 इस तरह से डिस्प्ले करता है, तो यहाँ पर है अननोन आ जाए। ठीक है, और क्लोज कर ले कंसोल लोग, यानी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो किस फॉर्म में हो, स्ट्रिंग टुडे इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए डेट नेम, यानी जो भी डे नेम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी आएगा वो यहाँ कॉन्कैटिनेट टुडे इज़ यहाँ पर कॉन्कैटिनेट होकर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा जो केस है वो हमने इनिशियलाइज करवाया था 2 से, डे 2 से, और केस 2 जो है हमारा वो देख लेते हैं कि क्या डिस्प्ले करवाएगा। केस 2 में हमारा डे नेम है ट्यूसडे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस फॉर्म में, टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज कंडीशन स्टेटमेंट सर्व्स डिफरेंट पर्पजेज बट दे ऑल हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूर जावा स्क्रिप्ट कोड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, यानी डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, उस बेस पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशंस इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट इफ, टर्नरी एंड स्विच स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।